Hello everyone, very warm welcome to all of you. This video is for class 9th and class 10th ICSE biology. Basically, it will be good if some for both the classes because the paper pattern remains the same. But this video in the examples which I have taken in the video for explaining are of class 9th ICSE biology because a subscriber of class 9th who has requested me to make this video. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली बात किताबें, बुक्स. विच बुक्स शुड यू फॉलो? सो बुक्स आपको एक से ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. टेक्स्ट बुक जो आपके स्कूल आपको दे रही है आपको उसको फॉलो करना है क्योंकि मोस्टली टेक्स्ट बुक्स में सिमिलर कंटेंट होता है. सेकेंड, टेस्ट पेपर्स. आपको टेस्ट पेपर्स ख़रीदने चाहिए कि नहीं? आप टेस्ट पेपर्स ख़रीद सकते हो. टेस्ट पेपर्स बेसिकली हम क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू फेमिलियराइज आवरसेल्व्स विद दी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन पेपर. ठीक है, तो इसलिए आप टेस्ट पेपर्स ले सकते हो अगर आप चाहो तो. मैंने नहीं लिए थे 9th के लिए. और अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो. आप काउंसिल वाला डाउनलोड कर सकते हो सैम्पल पेपर. और भी पेपर्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स द्वारा, आप उनको देख सकते हो. ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना है. आपको टिप्स भी देनी है, आपको पेपर पैटर्न और पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ एक्सप्लेन करना है. तो आप फुल देखिएगा. आई प्रॉमिस योर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड. अब स्टार्ट करते हैं अपनी टिप्स, मतलब मेरी टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँ थोड़ी बहुत. फर्स्ट, सबसे पहले बात है कि फोकस ड्यूरिंग द स्कूल लेक्चर्स. जब आपके टीचर आपको पहली बार पढ़ा रहे हैं तो उसके दौरान ध्यान दीजिएगा. जो भी आपके अभी तो ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं 2020 जो 2020 का समय है इस वक्त, लेकिन आगे चल के जो अगर कोई देखता है वीडियो, जो भी आप क्लास में भी आपके लेक्चर्स चल रहे हों, जब भी लेक्चर्स आप स्कूल में सुन रहे हैं, स्कूल टीचर्स द्वारा जो लेक्चर्स दे रहे हैं उस पर ध्यान देना है. उस वक्त उनकी बातों पर ध्यान देना है बिकॉज यूजुअली ICSE के टीचर्स एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है. तो उनको आप ध्यान दीजिए. और अगर आपसे हो पाता है, आप साइमल्टेनियसली नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हैं, मतलब कि आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, मतलब क्या मैं साइमल्टेनियसली अगर आप नोट्स भी बना पा रहे हैं और टीचर की जो बात कह रहा है, जो कंसेप्ट समझा रहा है उसे भी समझ पा रहे हैं, तो आप उसके साथ नोट्स बनाइए. ट्राई टू एक्लेमेटाइज योर सेल्फ टू मेक नोट्स अलॉन्ग विद दी explanation of which your teacher is giving because it will be helpful for you in future in 11th 12th and in college. okay, क्योंकि वहाँ आपको यही करना होगा. अगर आपसे नहीं हो पाता है तो अल्टरनेट टिप क्या है नोट्स प्रिपेयर करने की? अगर जो बच्चे ये कर सकते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ जाएं 1 मिनट वीडियो में. अगर चाहें तो मुझे कम वॉच टाइम आप दे सकते हो. आई एम नॉट मेकिंग दिस फॉर वॉच टाइम. ठीक है, तो अल्टरनेट टिप्स टू प्रिपेयर नोट्स क्या होंगे? ठीक है, स्टेप ए है कि आप जाइए CISE.in पे जाइए और पब्लिकेशंस में जाइए, ICSE बायोलॉजी क्लास 9 का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका सिलेबस क्लास 9 बायोलॉजी का डाउनलोड हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक चैप्टर कंप्लीट करिए. आप जैसे आपने सेल पढ़ लिया, पढ़ने का मतलब क्या है, आपने स्कूल के आपके टीचर ने पढ़ाया, आपने उससे पढ़ा और आपने खुद से चैप्टर की रीडिंग कर ली है. अब आप कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, जब चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप सिलेबस को देखिए. ठीक है, आफ्टर आप सिलेबस बुक पे जाइए, जो आपने PDF डाउनलोड किया, आपने PDF का प्रिंट आउट निकाल लिया, तो आप उस के सिलेबस पे जाइए, उस चैप्टर के सिलेबस पे जाइए. अब पॉइंट वाइज देखते जाइए, जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको उनके नोट्स बनाते जाइए. कहने का मतलब है, मान लो पहला चैप्टर सेल है, पहला टॉपिक दिया हो फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनल्स ऑफ एनिमल सेल, तो आपने टॉपिक लिखा फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनल्स ऑफ एनिमल सेल, और पॉइंट नंबर आपके सिलेबस में लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपने भी लिख लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर उसका फीचर्स लिखे जो भी आपको याद आ रहे हों. उस वक्त आप ट्राई कर सकते हैं कि आप कम कंसल्ट करें बुक्स को. आपको अगर कोई फीचर खुद ही याद है तो आप खुद से लिख लेंगे, वरना आप बुक में जाएंगे चेक करने के लिए. ठीक है, तो इस तरह से भी आप सिलेबस देख के खुद से भी नोट्स बनाने को ट्राई कर सकते हैं. यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है इंग्लिश में, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको फ्यूचर रेफरेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक हो गया होगा. चलिए, अब स्टेप मतलब C पॉइंट, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बुक में ही पॉइंट आउट कर सकते हैं चीज़ों को, जो भी इंपॉर्टेंट आपके टीचर्स बोलते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, तो आप उसे बुक में ही हाईलाइट कर लीजिए, वो भी हेल्प कर देगा. बेसिकली हम नोट्स क्यों बनाते हैं? वाई डू वी मेक नोट्स? वी मेक नोट्स सो दैट वी कैन रिवाइज द टॉपिक्स बिफोर द एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले हमें टॉपिक्स रिवाइज करने होते हैं और हमें कोई सोर्स चाहिए रिविज़न का. आप 20 चैप्टर आपको एक दिन में करने हैं. इफ़ यू डोंट गेट अ गैप, हाउ विल यू डू इट विद द बुक? इट्स डिफ़िकल्ट टू रीड विद द बुक.
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू विद द बुक, तो आप क्या करोगे उस वक्त? तो अगर आपके पास हर चैप्टर के नोट्स होंगे तो आप नोट्स को गो थ्रू करके जा सकते हो, सेकेंड डे एग्जामिनेशन देने जा सकते हो ना। अगर आपके पास 8 घंटे हैं प्रिपरेशन के लिए, आप स्कूल से आए, नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, तो आप यही करोगे। इसलिए हमें नोट्स बनाना ज़रूरी है। अगर नहीं ऐसा करना चाहते तो यू कैन हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिविज़न करके जाओगे। पर नोट्स बनाने के काफ़ी फ़ायदे हैं, आगे और पता चलेगा। और हाँ, अगर आपको पढ़ाई के दौरान कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, स्कूल टीचर से भी नहीं समझ में आया, खुद से पढ़ा तो भी नहीं समझ में आया, तब आप यूट्यूब पे जाइए और देख लीजिए ICSE क्लास 9 की वीडियोस। ICSE क्लास 9 के मैंने तो नहीं यूज़ किया था बायोलॉजी के लिए कोई चैनल, और मुझे कोई पता भी नहीं है जो अच्छा हो 9th के लिए। 10th के लिए तो बहुत अच्छे चैनल्स हैं ICSE बायोलॉजी के, लेकिन 9th के लिए नहीं है। तो फिर अगर आप मतलब मुझे नहीं पता है जिन्होंने फुल सिलेबस कवर किया हो, ऐसा मुझे कोई नहीं पता है। और तो अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसको सर्च करके उससे रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, आपको उससे रिलेटेड टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। फिर अब हम यहाँ जाते हैं, अब क्लास 9 ICSE बायोलॉजी का पेपर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पेपर ही हमारा मेन फोकस होता है। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हमें पेपर में उनको अच्छे से करना होता है। तो थ्योरी 80 मार्क्स की आती है और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का आता है। थ्योरी जो है वो पेपर जो है आपका बहुत ऑब्जेक्टिव होगा। 8 तक का आपने पेपर जो दिए हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। ये मतलब कोई 9th का बच्चा देख रहा है उसके लिए, उसको मैं कह रही हूँ, जो 10th वाले उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, पर 8th वो कोई बच्चा देख रहा है तो वो मतलब आप अभी तक सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हो, आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते थे, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब काफ़ी ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा और पेपर पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो तो आपको कहीं और भी मिल जाएगा। आप अगर जाओगे किसी सैम्पल पेपर पे तो उसमें भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि किस क्वेश्चन को आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, और ऐसे हेल्पफुल भी होगा आपके लिए, फेमिलराइज हो जाओगे आप कैसा पेपर आने वाला है। सेक्शन ए की हम बात करेंगे। सेक्शन ए में नेम द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है, नेम द फॉलोइंग जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन वही आता है, ठीक है। और इसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे, इसको आप प्रोग्रेस चेक्स जो आपकी किताब में हर 2-3 पन्ने के बाद दी रहती हैं उनको सॉल्व करके, उनमें नेम द फॉलोइंग्स बहुत होते हैं, सारी डेफिनेशंस और टर्म्स को अपने दिमाग में रखते हुए चलते हुए, और क्या नाम है, एग्जाम्पल्स वगैरह किसी भी चीज़ के हों। जैसे आप पढ़ोगे अबाउट इन द फ्लावर चैप्टर जो क्लास 9th में, उसमें आप पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा और डिफरेंट तरह के मतलब स्टिग्मा होते हैं और डिफरेंट कुछ होता है ना, मतलब मुझे याद नहीं है बहुत, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होती हैं, पॉलीएंड्रस वगैरह कुछ होता है, तो वो उन सब के एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो वो आपको याद करने, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर तरीके के फ्लावर है जो नेक्टर्स वाला है, तो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें नेक्टर होता है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। डिफरेंट चीज़ें जो भी जहाँ पे भी कोई एग्जाम्पल आपकी बुक में मैंशनड है, सो इट शुड बी लर्न बाय यू, ठीक है। मान लीजिए रेप्टाइल्स हैं तो रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स याद किए आपने, ये ऐसे वाला नेम द फॉलोइंग कम आएगा और डेफिनेशंस और टर्म्स वाला नेम द फॉलोइंग ज़्यादा आएगा, ठीक है। हर किसी भी टर्म से आपका नेम द फॉलोइंग आ सकता है, ये नहीं कि मेन डेफिनेशन से ही आएगा, ठीक है। जैसे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सब चीज़ें आएंगी आपकी, तो उन सब के भी मेन उनके टर्म्स जो है बेसिक, उसको याद कर लीजिएगा कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसको दिमाग में रखिएगा। मे बी वो डेफिनेशन लिखने को तो नहीं आने वाली एग्ज़ाम में, डेफिनेशन कोई लिखने को नहीं आएगी ICSE 10th के एग्ज़ाम में, ठीक है। डेफिनेशन लिखने को नहीं आने वाली है, आएगी तो 1-2 नंबर की आएगी, नहीं आएगी, वरना आपको डेफिनेशन को दिमाग में रखना है, ठीक है। सिंपल भाषा में उसको याद रखना है, उसके टेक्निकल टर्म, उसमें जो कीवर्ड की टर्म है उसको याद रखना है, ताकि एग्जाम में नेम द फॉलोइंग में आएगी तो आपको उसी वक्त स्ट्राइक कर जाए कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड, री राइट द टर्म्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस। अब इसको कैसे आप प्रिपेयर करोगे, जब आप 2-3 पन्ने एक चैप्टर के बायोलॉजी के पढ़ लेते हो, तब सोचो कि इन 2-3 पन्ने में क्या मैंने कोई सीक्वेंस पढ़ा है, क्या इसमें कोई सीक्वेंसिंग वे में कोई चीज़ दी हुई है, तो आप उसको अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर क्लास 9th, तो उसमें बहुत ही सीक्वेंशियल वे में दिया हुआ होता है कि सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। तो यहीं पे एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है कि टिश्यू, ऑर्गन, सेल, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। तो इसको आप कैसे लॉजिकल रीजनिंग में कैसे लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे। सबसे छोटी यूनिट सबसे बड़ी यूनिट तक जाएंगे, सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। इसको प्रिपरेशन करने का यही तरीका है कि जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस वक्त हम देखें कि
कि कोई चीज़ ऐसे सीक्वेंस में दी हुई है क्या, सीक्वेंस में दी है तो हम सीक्वेंस में याद करेंगे, ठीक है। जैसे आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, उसमें भी बहुत सी चीज़ें आपको सीक्वेंस में याद करनी होंगी। जो फाइलम्स होंगे उनको सीक्वेंस में याद करना होगा, किंगडम्स को सीक्वेंस में याद करना होगा। प्लांटे किंगडम प्लांटे पढ़ोगे, उसमें जो भी चीज़ें दी होंगी, जो भी चीज़ अलग अलग मतलब छोटे यूनिट से लेके बड़े यूनिट तक, जो मुझे अब याद नहीं है, जो 9th में पढ़ के भूल चुकी हूँ मैं वो आपको एक सीक्वेंस में याद करना होगा। जैसे आपको पढ़ाएंगे टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एक ऑर्डर में पढ़ाते हैं कि ऐसे सबसे पहले सबसे छोटा यूनिट ये, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स, ऐसे। तो वो आपको एकदम ऑर्डर में याद करना है। मेरे इसमें 2 नंबर गए थे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के, उसमें एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में ध्यान रखना कि कौन सा आखिरी इस सीक्वेंस में आखिरी में जिम्नोस्पर्म है कि एंजियोस्पर्म है, ठीक है। आपकी किताब में दिया हुआ है, उसको देखिएगा। इट्स अ सिली मिस्टेक विच हैपन्स एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, अगर आपको और आपको फिर क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट करने के लिए 2 टर्म्स में, तो एक क्राइटेरिया दिया होगा जिसके बेसिस पे आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। एक क्राइटेरिया दिया होगा जिसके बेसिस पे आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आप कोई भी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, किसी भी 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हो, तो आपको हमेशा किसी क्राइटेरिया की बेसिस पे लर्न करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रियोल्स। तो आप क्या बोलोगे, प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल मतलब कि वही सेंट्रोजम जब टूट जाते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं या सेंट्रियोल्स बनते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट फंक्शन क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन ए में आते हैं, सेक्शन बी में भी फंक्शन वाले आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आईसीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, ना केवल 9th 10th के लिए, हर जो भी क्वेश्चन अभी तक बताएं सब 9 10 दोनों में है। तो वेन एवर यू लर्न अबाउट अ न्यू स्ट्रक्चर, कोई भी न्यू स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिल रहा है, मान लीजिए टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यू मिला, स्केलेटल टिश्यू मिला, ठीक है, कोई भी न्यू स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिला, तो आप उसको नोट्स बनाते वक्त कैसे लिखोगे, सबसे पहले उस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, फिर उसकी लोकेशन लिखनी है, उसकी फंक्शन लिखनी है, फिर उसके कुछ जो भी मैकेनिज्म उसका पढ़ाया गया वो लिखना है, ठीक है। या एग्जाम्पल उससे रिलेटेड या कुछ जो भी चीज़ लिखनी है। जैसे मान लो लंग्स पढ़ रहे हैं हम, लंग्स क्लास 9 में ही पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, थोड़े बाद में आएगा चैप्टर, और काफ़ी रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी मुश्किल चैप्टर है, काफ़ी उसमें टर्म्स याद करने होंगे, और जैसे कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स उसमें याद करने होंगे। लंग्स जैसे लंग के बारे में आपको पढ़ना हो, तो लोकेशन लंग्स की क्या है, ईदर साइड ऑफ द चेस्ट, ईदर साइड ऑफ द चेस्ट, या फिर हम बोले अबव द डायफ्राम, ठीक है। तो जब आप नोट्स बनाओगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, आपने लंग्स लिखा, तो सबसे पहले लंग्स लिखो, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके नीचे ऐसे डॉट डाल के लोकेशन, और फिर लिख दिया ईदर साइड ऑफ द चेस्ट लोकेटेड अबव द डायफ्राम। बुक में लोकेशन दी रहती है, आपको भी लिखना है, अपने ऐसे नोट्स बनाने हैं तो ऐसे लिखना है, सिर्फ लंग्स के लिए नहीं, जो भी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा उसके लिए ये करना है। फिर उसके नीचे फंक्शन, और फिर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग और गैस एक्सचेंज। जैसे आपको पढ़ने को मिलेगा स्टमक मिलेगा और गॉल ब्लैडर, जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, पैंक्रियास, तो उन सब में ऐसे करना है, लोकेशन फंक्शन। और एपिथेलियल टिश्यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़, उनमें भी सब में लोकेशन फंक्शन। और टिश्यूज़ को जब आप पढ़ रहे हो तो टिश्यूज़ के एग्जाम्पल भी याद करने होते हैं कि किस टिश्यू कौन सा टिश्यू कौन से मतलब ऑर्गन में कौन सा कैसा टिश्यू है। तो आप टिश्यू जब पढ़ोगे तो आप 3 कर लेना, टिश्यू आपने लिखा, उस टिश्यू का नाम लिखा, मान लीजिए एपिथेलियल टिश्यू लिखा, उसका लोकेशन लिखा, फिर फंक्शन लिखा, फिर एग्जाम्पल लिखा, फिर आप उसके मैकेनिज्म पे कुछ लिखना तो लिखो। अगर आप इतना भी याद करोगे ना हर स्ट्रक्चर का, मतलब टिश्यूज़ में अगर आपने लोकेशन फंक्शन एग्जाम्पल याद कर लिया, इनफ फॉर यू। एग्ज़ाम पेपर में उससे ज़्यादा नहीं आने वाला अकॉर्डिंग टू मी। कुछ टफ क्वेश्चन तो डाल ही जाते हैं। MCQs कैसे करने हैं, MCQ के लिए मैं कुछ स्पेशल नहीं बता सकती। MCQ के लिए चैप्टर की ढंग से रीडिंग करनी है, हर चैप्टर को एक बार ढंग से रीड करना है। कब चैप्टर को रीड करना है, जिस दिन टीचर ने वो कंप्लीट किया, जिस दिन टीचर ने 2 पन्ने कंप्लीट किए, आपको भी 2 पन्ने खुद से कंप्लीट कर लेने हैं, रीड कर लेने हैं, और अगर उन 2 पन्नों के बाद कोई प्रोग्रेस चेक दिया हुआ है तो उससे खुद से कर लेना है, ठीक है। इतना करते रहो, आपका ट्रैक मेंटेन हो जाएगा। अगर उस दिन नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 8 सब्जेक्ट के एक दिन में पढ़ाए जाते हैं, तो 8 के 8 हम नहीं पढ़ सकते, 10th का बच्चा तो नहीं कर सकता ये ना अभी, तो इट्स फाइन। अगर आप एक दिन में नहीं कर पाए हो, उस दिन एक दिन में मान लीजिए 4 सब्जेक्ट पढ़े आपने, दूसरे दिन आपने जितना टीचर ने 2 दिन में कवर किया उसको कर लिया, लेकिन 2 या 3 दिन से ज़्यादा मत आगे एक्सटेंड करना, वरना बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और मैच द कॉलम के लिए भी आप बुक अच्छी कोई यूज़ करिए, मतलब कि बुक क्या आपके बुक में जो भी दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है, आपको उससे प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और पेज रख रखा है, बट आई हैव टू फाइंड इट अ बिट। मैंने इसको कहाँ पे लिखा है, या किया है। अब हाँ, अब हम बात करते हैं, और 6th क्वेश्चन जो आता है वो ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन आता है, और आपको और कैटेगरीज़ को नेम करना होता है।
तो आप इसको कैसे करोगे, मान लो ये क्वेश्चन है बैट्स, लिजर्ड, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब शायद आपने पढ़ा है, आपने इसके बारे में हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं अबाउट मैमल्स एंड रिप्टाइल्स वगैरह, ठीक है। तो इन तीनों में, इन चारों में लिजर्ड जो है वो एक रिप्टाइल है, ठीक है, इसलिए वो ऑड वन आउट है। तो आप इसको लिखोगे कैसे, हाउ विल यू राइट इन द एग्जाम। ऐसे मैंने यहाँ सर्कल किया है, हो सकता है आप सर्कल चाहो तो करो, चाहो तो मत करो, ठीक है। आप उससे अच्छा यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लिखना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो, और गोला वोला बनाना और उसमें कैटेगरी भूल जाना ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्लियरली बोलते हैं, सबसे पहले लिखना है आपको यहाँ पे ऑड वन आउट, फिर जो आंसर है वो लिखना है लिजार्ड, फिर उसके बाद कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री, उसमें ये तीनों की क्या कैटेगरी है, बैट्स, एलिफेंट्स और हॉर्सेस, तीनों मैमल्स है। अब ये जो क्वेश्चन है और ये तुम्हारा ये ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन और लॉजिकल सीक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से आ सकता है। और इसमें आपके आप सैम्पल पेपर्स देखो, सैम्पल पेपर्स करो, नहीं आते हैं तो जाओ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से काफ़ी सारे ऑड वन आउट बनाए जा सकते हैं, आपको बहुत सारे तरीके के बन सकते हैं। हो सकता है 3 एक फाइलम के एनिमल दे, एक चौथा दूसरे किसी फाइलम का दे, फाइलम पढ़ोगे आप, ठीक है। और मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो मेरे टीचर ने मुझे बताई थी इन क्लास 9 टू लर्न द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो भी चीज़ें वगैरह हैं, मतलब थोड़ा बहुत लर्न करने के कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, मैं वीडियो बना के डाल दूँगी। आप अभी मत देखना, जब आपका चैप्टर होगा तब आप देख लेना उसको, ठीक है। डायग्राम क्वेश्चन आपको एक आएगा, अटैम्प्ट करना होगा, डायग्राम्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो जब आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप सारे डायग्राम्स को केयरफुली देखो, और ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। फिर एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको स्टेटमेंट करेक्ट करना हो। तो ट्रू फॉल्स में आप सिंपली अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, और टी और एफ नहीं बनाना है, ट्रू और फॉल्स पूरा पूरा लिखना है ताकि टीचर कंफ्यूज ना हो, आपके नंबर ना काटे। और करेक्ट द स्टेटमेंट, हाँ डेफिनेटली आपको ज़्यादातर केसेस में हमेशा जो ICSE में अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट होता है उसमें एक वर्ड बदल के उस स्टेटमेंट को सही करना होता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, ये बात हमेशा मेंशन्ड होगा, ओके। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस में डायग्राम बनाने को नहीं आते, डायग्राम की लेबलिंग आती है जिसमें थोड़ा बहुत लेबल करना होता है, और डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी उस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई डायग्राम पढ़ रहे हो तो उस डायग्राम के अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर पढ़ाया गया, स्किन से रिलेटेड पढ़ाएंगे, मैंने जो सैम्पल पेपर में तो स्किन का दिया हुआ है, और कोई भी आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट फ्लावर भी आ सकता है एज अ डायग्रामेटिक क्वेश्चन, सेक्शन ए में भी आ सकता है, ठीक है। फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर वो पढ़ रहे हो, क्या नाम है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी वाला जो डायग्राम रहता है उसको पढ़ रहे हो, तो वेन एवर यू आर लुकिंग एट अ डायग्राम देन ट्राई टू ऑब्जर्व दैट डायग्राम, ठीक है। कि अच्छा सबसे पहले ओवरी दिया है, क्या मुझे ओवरी का लोकेशन पता है, क्या मुझे ओवरी का फंक्शन पता है, फिर ओव्यूल दिया हुआ है, अच्छा मुझे इसका लोकेशन फंक्शन पता है, अच्छा मुझे इसमें कोई पिगमेंट होता है क्या मुझे पता है, इसमें कोई और स्पेशल फीचर होता है मुझे पता है। आप ऐसे डायग्राम्स को एनालाइज करो वाइल रीडिंग, मतलब रीडिंग या फिर चैप्टर कंप्लीट करके सिर्फ डायग्राम्स देख लिए, तो फिर ऐसे ही सोच लिया डायग्राम को देख के कि क्या क्या मुझे ये चीज़ आ रही है क्या इसके बारे में। जो भी डायग्राम्स में स्ट्रक्चर्स लोकेटेड है मोस्टली वो आपको पढ़ाए गए होते हैं, तो आपको उनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन, अगर आपने वो पैराग्राफ किताब में पढ़ रखा होगा, आपको याद होगा तो फिर आप कर लोगे, ना प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे टाइम में मतलब स्कूल एग्ज़ाम हुए थे, तो स्कूल एग्ज़ाम के तो बेसिस पे बोर्ड का 9th का पेपर आएगा नहीं, लेकिन हमारे टाइम में जो फंजाई और बैक्टीरिया वाला चैप्टर था उससे आया था एक बार, जिसमें नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, उससे पूछा गया था। और एक बार मतलब हाफ ईयरली में उससे पूछा गया था, और एनुअल में जो है वो रेस्पिरेशन नहीं, आई थिंक सॉरी डाइजेशन चैप्टर में स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पैराग्राफ टाइप का आ गया था, टैली फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, और उसमें उसके थिकनेस और लेंथ और ब्रेथ पता नहीं क्या क्या पूछा था, 1-2 नंबर मेरे पक्का गए होंगे। और स्केलेटल सिस्टम से आ सकता है, रेस्पिरेशन से, तो थोड़ा ट्रिकी है अगर आपको, इसलिए अच्छे से सारी प्रिपरेशन करो। अगर कुछ नहीं आ रहा कहीं पे तो उसको छोड़ सको, उस क्वेश्चन को बी सेक्शन में तो छोड़ने का ऑप्शन है ना अपने पास। टेक्निकल टर्म्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। डायग्रामेटिक एक नहीं 4-5 क्वेश्चन आएंगे, कि मुझे लगता है जितने क्वेश्चन होते हैं उन सब में एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें डायग्राम दिया होता है, उसमें थोड़े बहुत लेबलिंग्स करनी होती है और थोड़ा आपको उसके बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। टेक्निकल टर्म्स और बायोलॉजिकल टर्म्स वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको क्या करना है, सारे टर्म्स को जो भी आपकी बुक में हैं उनको डेफिनेशंस को वगैरह को ध्यान से पढ़ते रहना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एक डायग्राम ड्रॉ करने को आता है, जो डायग्राम ड्रॉ कर न केवल डायग्राम ड्रॉ करने को आता है, उससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मतलब कि डायग्राम आपको बनाने को बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे इस डायग्राम में ये वाला स्ट्रक्चर मतलब
कुछ इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे कि डायग्राम आपको बोला प्लांट सेल का बनाने को, उसके बाद पूछा कि स्ट्रक्चर इन द गिवन डायग्राम, इन द डायग्राम विच यू हैव ड्रॉन, स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे। डायग्राम एक बनाने को आएगा, एक डायग्राम हमेशा आता है बनाने के लिए। नर्व सेल तो अभी नहीं है आप लोगों में, तो कुछ आ सकता है, सिंपल ही आएगा बनाने के लिए, उतना टफ नहीं कोई आएगा, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो आपको उसकी प्रिपरेशन होगी तभी आप कर पाओगे। क्वेश्चन आंसर एक क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 5 नंबर के, एक नंबर का एक क्वेश्चन आंसर, ठीक है, बहुत टफ नहीं, बहुत ठीक ठाक आएंगे। और इसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि जो क्या है ना, लंग्स जो होते हैं, एक लंग बड़ा होता है, एक लंग छोटा होता है। अब कौन सा लेफ्ट लंग शायद बड़ा होता है, राइट लंग छोटा होता है या फिर दोनों में से कोई एक बड़ा एक छोटा होता है, ऐसा इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि मुझे याद नहीं है कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। यू विल लुक एट द गूगल, ठीक है, ताकि मैं गलत नहीं इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो उसके बाद अगर इसमें पूछे, बोला कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न है कि टू अकोमोडेट दी हार्ट इन बिटवीन, क्योंकि जो हार्ट है वो बीच में आराम से आ जाए, इसलिए एक लंग बड़ा एक लंग छोटा होता है, ठीक है। ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। और लर्न इन 2 पॉइंट्स, आपको रटना तो है नहीं बायोलॉजी में ज़्यादा, 2 पॉइंट करके याद करो। मान लो अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद भी करने हैं, जैसे कि रेड क्रॉस वगैरह के बारे में पढ़ने को मिलेगा या फिर ये सब चीज़ें, तो उनमें 2 फीचर्स उनके याद कर लिए, 2 फीचर्स याद किए, क्योंकि 2 फीचर से ज़्यादा पूछेगा नहीं। पूरे क्वेश्चन पेपर तुमने देख लिया, कोई ऐसा पूछने वाला तो क्वेश्चन आंसर था ही नहीं जिसमें आपसे 2 लाइनों में आंसर पूछ रहा हूँ। हाँ, लाइनों में थोड़े बहुत आंसर्स पूछ सकते हैं, इन द डायग्रामेटिक क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन दो याद करने पे आपको पूरा काम चल जाएगा। तो 2 के पेयर में हर चीज़ याद करना, कम से कम 2 फंक्शन, 2 ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। जैसे 2 पॉस्टुलेट्स ऑफ नहीं, ऐसे नहीं, सेल थ्योरी के सारे पॉस्टुलेट याद करना बहुत आसान है वो और 2 के पेयर में याद करना, ठीक है, ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी यहाँ पे। हाँ, अब मैं समराइज़ करने जा रही हूँ 1 मिनट के अंदर। जब भी कोई लेसन पढ़ना है तो हमें इसे बहुत ध्यान से रीड करना है। जिस दिन टीचर ने पढ़ा दिया है उसी दिन हमें भी रीड कर देना है, वरना 2-3 दिन के अंदर हमें उसको चैप्टर को रीड कर लेना है। चैप्टर रीड करते वक्त हमें ध्यान देना है कि 2-3 पेज रीड करने के बाद हमें ध्यान देना है क्या इसमें कोई लॉजिकल सीक्वेंसिंग क्वेश्चन था, तो हमें उसे नोट डाउन कर लेना है। हमें चैप्टर्स में कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा तो हम उसका लोकेशन फंक्शन लिखेंगे।